हेलो नमस्कार दोस्तों, निहाल स्टडी अड्डा चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके थे प्रतिशत से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। और तो दोस्तों, आज हम गणित में मैथ में जो है प्रतिशत के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो आरआरबी ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और प्रीवियस क्वेश्चन है उनके बारे में हम कुछ देखेंगे, क्वेश्चनों को और जानेंगे। तो दोस्तों चलिए हम पहला क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन दिया है, अच्युत 25,000 का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% दुकान की फर्निशिंग पर और 20% दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने में करता है। अपनी दुकान के लिए बाकी सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं? तो दोस्तों देखिए, कह रहा है कि अच्युत है जो कि 25,000 रुपये का निवेश करता है। कितने का निवेश करता है? 25,000 का। 25,000 का निवेश करता है और एक चाय की दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% दुकान की फर्निशिंग पर। अब इस राशि का 30%, अब इस राशि का 30% बोले तो 30%, डबल जीरो से कट जाएगा ये। 25 या 75, यानी कि 7500 रुपये क्या किया? वो फर्निशिंग पे लगाया। किस पे? फर्निशिंग पे। ठीक है। अब कह रहा है कि दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने में 20% लगाता है। देखिए 20% लगाता है, यानी कि फिर 25,000 का अगर हम 20% निकाले, 20% तो 25 दूनी का 50, यानी कि 5,000 रुपये। ठीक है, कितना? 5,000 रुपये। तो कह रहा है कि बाकी दुकान के लिए बाकी सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं। देखिए दोस्तों, कितना रुपए बचे हैं तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। 7 5 12,500 रुपये। क्या हो जाएगा? 12,500 रुपये। तो उसने क्या किया? इतना तो खर्च कर दिया और टोटल उसके पास कितना था? 25,000 रुपये था। कितना था? 25,000 रुपये। तो 12,500, ठीक है, और 25,000 रुपये, तो 25,000 माइनस कर देंगे इसमें से। 25,000 में से माइनस कर देंगे इसको, तो कितना बचेगा? 12,500 रुपये। यानी कि उसके पास कितना बचा? 12,500 रुपये। यानी कि ऑप्शन जो है इसका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 12,500 रुपये। ठीक है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, आपके स्क्रीन पे दिया होगा, दिया है, देखिए स्क्रीन पे देखिए आप लोग। यदि मैं एक वस्तु को RS 95 रुपये, यानी कि 95 रुपये में बेचता हूं तो मुझे 19% का लाभ प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि अगर 595 रुपये में कोई वस्तु बेचता है तो उसे 19% का लाभ होता है, यानी कि 19% का लाभ होता है। तो वस्तु जो है अपने आप में 100% होता है, यानी कि 119, यानी कि 119% बराबर 595 रुपये। कितना? 595 रुपये। ठीक है। और इसी को कह रहा है कि यदि मैं इसे 475 रुपये में बेचता हूं तो इससे मुझे होने वाला लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करिए। तो दोस्तों देखिए, 475, तो हम कह सकते हैं कि 119% बराबर 595 या 595 बराबर 119%। ठीक है। तब क्या कह रहा है कि 475 रुपये में, क्या कह रहा है? 475 रुपये में बेचता है। देखिए 475 में बेचेगा तो इसका मतलब 475 पर कितना आएगा? तो 475 गुणे 119 और बटे 595, 595। ठीक है। अब देखिए ये 119 5 बार में कट जाएगा। अब इसको कराएंगे हम, 5 9 45, 5 5 25। देखिए 95% आया। कितना आया? 95%। यानी कि टोटल अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। और कितना दिया है? 95%, यानी कि उसको माइनस, यानी कि घाटा हुआ कितना परसेंट का? 5% का घाटा हुआ, यानी हानि हुआ। कितना हुआ? हानि हुआ 5% का। ठीक है। यानी कि इसका बी ऑप्शन सही होगा, 5% का हानि। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन दिख रहा है। कह रहा है कि एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत मूल्य में 10% की वृद्धि की गई और फिर इसे 10% का कम कर दिया गया, यानी कि वृद्धि करके 10% और 10% कम कर दिया गया था। तो कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी है? दोस्तों हम पिछले वीडियो में ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया था कि 10% का वृद्धि कर दिया गया। क्या किया है? 10% का वृद्धि और 10% का इधर
मूल्य में 10% की वृद्धि की गई और फिर से 10% कम कर दिया गया। तो भाई वृद्धि की गई है और कम कर दिया गया, यानी कि 10 माइनस, अब देखिए 10 प्लस माइनस 10, यानी कि देखिए 10% की वृद्धि 10% की कमी। और हमने क्या बताया था कि 10 गुणे माइनस 10 और बटा 100 हमने बताया था, ये आपको याद होगा। ठीक है दोस्तों, 0 से 0 ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कितना बचेगा, 1 एकम 1 यानी कि -1। अब देखिए यहाँ पे 10 और ये प्लस माइनस -10 और ये प्लस बीच में है, तो इससे ये कट जाएगा। अब बचेगा आपका केवल क्या, -1, यानी कि -1 यानी कि 1% की हानि। क्या होगा, 1% की हानि होगा। ठीक है, ये आपका आंसर रहा। अगला क्वेश्चन है आपका, दिया है कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि अगला क्वेश्चन, एक पुस्तक को 25 रुपये 25.65 यानी कि 25 रुपये 65 पैसे में बेचने पर एक व्यापारी को 5% की हानि होती है। यदि वह इसे 31.05 रुपये में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। तो देखिए दोस्तों, 25.65% में बेचने पर क्या हो रहा है, 5% की हानि हो रही है। यानी कि 5% की हानि बोले तो 95%। 95% भाई 100% होता है खुद में, तो 5% की हानि यानी कि 95%। तो 95% बराबर कितना दिया है आपका, 25.65 दिया है, 25.65 दिया है। और ये हो रहा है, कह रहा है कि इसको 31.05 में बेचा जाए। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 25.65 बराबर 95%। ठीक है, और बेच कितना में रहा है ये, 31.05। तो देखिए 31.05 बराबर कितना होगा, तो 31.05 गुणे 95 और बटे में 25.65। अब इसको हम कटाएंगे, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 संख्या है, दशमलव के बाद 2 संख्या, इसको हम कटाएंगे अगर, तो कितने में कटेगा, देखिए 9 से कटने का नियम है। जैसे मान लीजिए 5 1 6 3 9 ऐड करने पर 9 हो रहा है, यानी कि 9 से कटेगा। 6 5 11 5 16 16 और 2 18, ये भी 9 से कटेगा। चलिए 9 से हम कटाते हैं। 9 दूनी 18, 7 76 दिया, 9 8 72 और 4 यानी कि यहाँ पे आपका 5 है 45, 9 5 45, 285। इसको हम 9 से कटाते हैं। 9 30 27 40, 9 चौका 36 और 4 9 5 45। ठीक है, फिर कटाते हैं 8 5 13 2 15, ये 5 से कटाएंगे। ठीक है, तो 5 5 25 और 5 7 35, और ये इसको कटाते हैं 5 6 30 और 5 9 45। अब ये 19 5 95 और 19 3 57, ये कटेगा यहाँ पे 3 दूनी का 6 और 3 3 9, यानी कि 23 गुणे 5 बचा। कितना बचा, 23 गुणे 5 बचा, तो 5 3 15 और 5 दूनी का 10 1 11, 115 आ रहा है। यानी कि देखिए दोस्तों कितना है, 115। और ये क्या था, 95%। 25.65 में 95%, तो 31.05 में 115, यानी कि 115 यानी कि कितना, 100 से कितना हो रहा है, अधिक, 15 अधिक हो रहा है, यानी कि 15% का लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15% का लाभ हो जाएगा। यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 15% लाभ, लाभ 15%। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करें, और अभी तक मैंने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट जरूर करें। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि की जाती है तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, लंबाई और चौड़ाई में 8% और 12% की वृद्धि की जा रही है, तो यानी कि वृद्धि की जा रही है तो वृद्धि ही होगी। ठीक है, देखिए 8% की वृद्धि और प्लस 12% की वृद्धि और प्लस 8 गुणे 12 और बटा 100। दोस्तों मैंने क्या बताया था, एक फार्मूला बताया था। फार्मूला ये बताया था कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ये आपको फार्मूला बताया था। ठीक है, अगर वृद्धि हो रही है, जैसे 10% की वृद्धि 10% की कमी, तो कमी के लिए माइनस लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है, ये प्लस माइनस होगा। अगर कमी कहेगा तो माइनस लगाएंगे, अगर वृद्धि कह रहा है तो प्लस लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 चौका 12, 25 चौका 100। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे 8 तरीका 24। इसको क्या करेंगे हम, 8 तरीका 24 बटा 25 और प्लस 12 8 20। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। एक जीरो लगा लेंगे यहाँ पे और दशमलव में ले जाएंगे। क्या करेंगे, एक जीरो लगा के दशमलव में ले जाएंगे। देखिए
आपका ये हो जाएगा 25 है 200, कितना हो जाएगा 25 है 200, 200 हम ले जाते हैं। अब 25 नामा 9 5 45 और 9 दूनी 18 4 22, 225 हो रहा है। यानी कि 25 नामा 225 तो 0.9 में ले जा रहे हैं। 225 तो बचा कितना, यहाँ पे बचेगा आपका 15 बचेगा। अब 25 छक्का 150, ठीक है, इसको कटाइएगा तो आपको कितना आएगा, आपका 0.96 आएगा इसका, यानी कि 20 प्लस 0.96 यानी कि 20.96% की वृद्धि आएगा। क्या आ जाएगा, वृद्धि आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, और कहीं भी आपको कोई समस्या हो तो आप लोग जरूर कमेंट करें। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी में 15% की वृद्धि की गई। उस व्यक्ति को अब 230 रुपये प्रतिदिन मिलने लगे, तो वृद्धि के पूर्व उसकी दैनिक मजदूरी कितनी थी। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि एक व्यक्ति की दैनिक जो मजदूरी में 15% की वृद्धि की गई है। दैनिक मजदूरी में 15% की वृद्धि यानी कि 115, भाई 100% अपने आप में होता है, तो 115 कितना हो जाएगा, 115% अब वृद्धि की गई है को व्यक्ति को अब 230 रुपये प्रतिदिन मिलने लगे। भाई 15% वृद्धि करने के बाद 230 रुपये मिलने लगे, कितना 230 रुपये मिलने लगे। अब कह रहा है कि वृद्धि से पूर्व दैनिक मजदूरी, यानी कि वृद्धि से पूर्व तो वृद्धि नहीं किया गया होगा, तो 100% होगा, कितना होगा 100% होगा, तो 115% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना। तो देखिए दोस्तों, 100 गुणे 230 यानी कि इसका गुणा इसमें अब बटे में ये, और ये हो जाएगा 115, तो 115 दूनी का 230 और 2 गुणे 100 यानी कि 200 रुपये। तो उसके पहले का जो मजदूरी होगा वो कितना होगा, 200 रुपये हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 200 रुपये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन दिया है कि किसी परीक्षा में 5 प्रश्नों को हल करने का निर्देश दिया गया। 5% परीक्षार्थियों ने सभी 5 प्रश्नों को हल किया तथा 5% परीक्षार्थियों ने किसी भी प्रश्न को हल नहीं किया। ठीक है दोस्तों, 5% विद्यार्थी जो है 5 प्रश्न को हल किए, और 5% विद्यार्थी जो हैं 0 प्रश्न का हल किए, 0 प्रश्नों को हल किए, यानी कि एक भी प्रश्न हल नहीं किए। आगे कह रहा है कि 5% परीक्षार्थियों ने किसी प्रश्न को हल नहीं किया, तब शेष परीक्षार्थियों के 25% ने केवल एक प्रश्न तथा 20 परीक्षार्थियों ने 4 प्रश्न हल किए। अब देखिए 25% यानी कि शेष का, यानी कि 90 का 25%, 90% का इसका 25% क्या एक प्रश्न, और 20% ने 4 प्रश्न, 20% ने कितना 4 प्रश्न को हल किया, यानी कि दोनों मिलाकर के 20 और 25 45, कितना 45% ने, यानी कि 90 का 45% ने ये इतना हल किया। ठीक है, तो देखिए 90 का 45% निकालते हैं हम, 90 का 45%, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी का 10, 5 9 45। अब इसको देखिए 9 9 81, 81 बटा 2, 2 चौका 8, और हो जाएगा 40, यानी कि 2 5 10, 40.5 आ जाएगा। अब 40.5 को 90 में से माइनस कर देंगे, क्या करेंगे 90 में से माइनस कर देंगे 40.5, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे 9 बचेगा, और 8 में से 4 गए 4, 49.5, कितना आया 49.5। अब देखिए आगे जो है 24.5 ने 2 प्रश्न, यानी कि इतना प्रश्न अभी बाकी है। अब इसमें से जो है 24.5% ने 2 प्रश्न हल किए, 24.5। तो देखिए 24.5 ने कितना क्वेश्चन हल किया 2। अब इसको, अब जो बचेगा, अब अंत में क्या कह रहा है कि तथा 200 परीक्षार्थियों ने 3 प्रश्न हल किए, 200 परीक्षार्थियों ने। तो दोस्तों
अब यहाँ पे प्रतिशत ना दे करके 200 दे दिया, अंक में दे दिया, यानी कि 200 जो है परीक्षार्थी जो है कितना किया, 3 प्रश्न हल किए। अब देखिए प्रश्न से कोई मतलब नहीं है कितना कौन हल किया क्या नहीं किया, मतलब है कि 200 परीक्षार्थियों की बात की जा रही है। अब 200 परीक्षार्थी ने 3, तो भाई 200 रहेंगे वो कितना प्रतिशत के बराबर रहेंगे, यानी कि ये माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे तो निकल जाएगा। 5 में से 5 गया 0, 9 में से 4 गया 5 और 4 में से 2 गया 2, यानी कि 25%। अब देखिए दोस्तों 25% जो विद्यार्थी होंगे वही 200 होंगे, वही 200 होंगे, यानी कि 25% बराबर 200, तो 100%, टोटल विद्यार्थी 100% है ना जी, तो 100% विद्यार्थी कितना हो जाएंगे 800। कैसे, ये देखिए 25 8 200 और 100 में 800 रखेंगे तो 800, कितना आ जाएंगे टोटल विद्यार्थी 800 विद्यार्थी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये समझ में आ चुका होगा। फिर से हम एक बार दिखा देते हैं आपको। 5% विद्यार्थी ने 5 प्रश्न, 5% एक भी क्वेश्चन नहीं किया। अब देखिए 5 5 10%, तो बच्चे कितना 90%, और जो 90% का जो है 25%, 90% में 25% बच्चे जो हैं एक प्रश्न हल किया, 20% जो बच्चे हैं 4 क्वेश्चन हल किए, तो दोनों मिला के 25 20 45%, यानी कि 90 का 45% बच्चों ने सॉल्व कर लिया। तो कितना परसेंट बचे भाई 40.5% बचे। यहाँ पे निकालने के बाद इसका परसेंटेज निकाल दिया तो 40.5% जो बचा है। अब देखिए इतना, अब 40.5% जो है टोटल कितना है 90% आपका, तो 90 में से 40.5 घटाएंगे तो 49 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब यही 49.5 में अब 24.5 जो है कितना किए हैं आपका 24.5% ने 2 प्रश्न हल किए हैं। अब 24.5% जो बचे हैं वो 2%, तो इसका माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 25%। अब 25% वही जो है 200 के बराबर होगा, 25% जो बराबर होगा 200 क्वेश्चनों के 200 लड़कों के बराबर होगा, यानी कि 25% बराबर 200, तो 100% बराबर 800, यानी कि टोटल जो है विद्यार्थियों की संख्या जो हो जाएगी वो 800 आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए और चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, किसी नगर की जनसंख्या 5% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 1,60,000 है तो 4 वर्ष बाद उनकी जनसंख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे किसी नगर की जनसंख्या 5% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ रही है, 5% की दर से। तो दोस्तों आपने चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा होगा, इसके बाद जो है हम चक्रवृद्धि ब्याज ही शुरू करेंगे या तो कार्य समय शुरू किया जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि कौन सा सब्जेक्ट कौन सा जो है पहले हम टॉपिक आगे हम चलाएं। दोस्तों देखिए, हमने एक फार्मूला बहुत पहले पढ़ चुके होंगे हम लोग कि ए बराबर यानी कि मिश्रधन बराबर 1 + r/100 और यहाँ पे p रहता है, अब पावर में n यानी कि t भी लग सकते हैं, टाइम। ठीक है, तो देखिए दोस्तों टोटल जनसंख्या पूछा है। अब फिलहाल में अभी प्रेजेंट में कितना है 1,60,000, 1,60,000 है क्या जनसंख्या। ठीक है दोस्तों, 1 प्लस, अब इसको करेंगे तो 1 और प्लस r के जगह पर कितना दिया है, कितना परसेंट दिया है 5% की दर से, तो 5/100 और टाइम कितना दिया है 4 वर्षों में, टाइम कितना दिया है 4 वर्षों में। ठीक है दोस्तों, 20/100 यानी कि 20 से कम 20 और एक 21/20, 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20। ठीक है, और गुणे क्या है 1,60,000 दिया है, 1,60,000 दिया है। तो दोस्तों देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, ये पूरा 16 कट जाएगा। अब बचेगा कितना 21 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21। दोस्तों 21 गुणे 21 हम जानते हैं 441 और 441 गुणे 441, इसको हम आपस में क्या करेंगे गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो आपका ऑप्शन जो आ जाएगा आपका
194481 आ जाएगा, 194481, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, आप स्क्रीन पे क्वेश्चन को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दिया है कि सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। अब देखिए, ए की आय मान लेते हैं 100 है, बी की आय जो हो जाएगी 125 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 125। तो सी की आय कितनी हो जाएगी भाई, तो 125 का 120%, 0 से 0, 2 छक्का 12, 2 पाँचे 10, 25 पाँचे 125, 25 छक्का 150। ठीक है, कितना आ गया, 150। अब कह रहा है कि सी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। अब सी की आय 150 है, ठीक। अब ए की आय से कितने परसेंट अधिक है, तो दोस्तों देखिए 150 और ये 100 है, माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 50%। यानी कि कितना परसेंट अधिक है, 50% अधिक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है चीनी की भाव 40% बढ़ जाने पर कोई परिवार चीनी का उपभोग कितने परसेंट कम कर दे ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े, परिवार का जो है खर्च ना बढ़े। क्योंकि दोस्तों 40% क्या हो जा रहा है, भाव उसका बढ़ जा रहा है, किसका, चीनी का भाव बढ़ जा रहा है। जैसे मान लीजिए पहले 100 रुपया था, अब 140 रुपया हो गया। कितना हो गया, 140 रुपया। अब 140 रुपया हो गया है, तो अब कह रहा है कि मतलब चीनी का कितना खपत कम कर दे, ठीक है, कि जो है उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। अब मान लीजिए दाम बढ़ गया, मूल्य बढ़ गया, तो खपत कम करना पड़ेगा, हमको चीनी कम लेना पड़ेगा, क्योंकि पैसा तो हम उतना ही लेके जाएंगे। भाई 100 रुपया है तो 100 रुपया, अब भाई जितना हमारा मान लीजिए 100 रुपये कमा रहे हैं तो 100 रुपये का ही लेंगे। यानी कि 40% बढ़ गया तो 140 हो गया। पहले 100 रुपये का खरीदे थे, अब बाजार में हम 100 रुपये फिर अगले दिन लेके गए, पता चला कि 40 रुपये बढ़ गया है, तो भाई हम 100 रुपये का ही सामान लेंगे ना, भले 140 उसका हो गया हो, तो कितना प्रतिशत खपत कम कर दें। ठीक है दोस्तों, अब हमने पिछले वीडियो में एक फार्मूला बताया था कि R/100 + R, ये मैंने बताया था, R/100 + R अगुड़े 100 बताया था, ऐसे करके, ठीक ना। अब देखिए कि R क्या है, बढ़ा हुआ या घटा हुआ मूल्य है, प्रतिशत है। वैसे मान लें 40%, यानी कि R यहाँ हो गया आपका 40, 100 + R यानी कि 40 × 100। अब इसको करेंगे तो 40 × 100 और बटा 140, कितना आ जाएगा, 140। देखिए अब 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 7 14 और 2 5 10। अब ये 4 5 20, यानी कि 200, 200 बटा 7। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी का 14, 7 दूनी का 14 और 6 0, यानी कि 60 अभी, तो 7 8 56 और 4 60। इसको हम चेंज करेंगे किस रूप में, भिन्न के रूप में चेंज करेंगे, तो 28 सहित 4/7% क्या कम करना पड़ेगा, उसको कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, परिवार का खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, यानी कि 28 सहित 4/7%, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 28 सहित 4/7% खपत कम कर देगा, उसको उतने में चीनी मिल जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। इतना आप लोग नोट करिए, और कहीं भी कोई भी दिक्कत हो आपको तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई भी समस्या हो क्वेश्चन में या समझने में या समझाने में तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। और चैनल को हमेशा देखते रहिए और रूटीन बना के रहिए एकदम, और पढ़ाई करते रहिए। और ये मेन रूप से फोकस मैंने RRB NTPC और ग्रुप डी के लिए किया है, और ये क्लास हमेशा चलेगा, तो आप लोग बने रहिए इस चैनल के साथ। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% प्राप्त करता है। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है तथा 12 अंकों से फेल हो जाता है। देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले बता चुका है। 30% जो है वो क्या किया, प्राप्त किया। ठीक है, परीक्षा में जो है अंक कितना प्रतिशत प्राप्त किया, 30%, और 12 अंकों से फेल हो गया। तो भाई 12 अंकों से फेल हो गया, उसको पास कराना है। 30% पा लिया है, अब 12 अंकों से फेल हो जाएगा, यानी कि 12 नंबर इसमें जोड़ देंगे तो अब देखिए पास हो गया। क्या हो गया, पास हो गया। अगला है कि इसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है। क्या करता है, दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है, और देखिए तथा न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक लेकर पास हो जाता है। 40% प्राप्त करता है और ये 28% लेकर के प्राप्त होता है, यानी कि पासिंग मार्क्स से 28 नंबर ज़्यादा है। तो इसमें हम प्लस कर देंगे 28 नंबर, सॉरी माइनस कर देंगे, क्योंकि इसको पास कराना है, केवल पासिंग मार्क लाना है। भाई पास तो हुआ है 40% और 28 नंबर लेकर के, तो इसको हमने केवल पासिंग मार्क और ये भी केवल पासिंग मार्क, देखिए दोनों का पासिंग मार्क, यानी कि दोनों का इक्वल हो जाएगा। अब देखिए ये 40% है, तो 40% और ये 30% उधर जाएगा, तो माइनस 30%, अब बराबर ये 28% है। देख रहे हैं ना, ये क्या है आपका माइनस 28%, और ये क्या है 12%। अब 28% माइनस 28 नंबर और ये 12 है, तो माइनस 28 इधर लाएंगे आप, तो क्या हो जाएगा, इसको आप ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 28 + 12 आपको मिलेगा 8 2 10 का 0 2 1 3 1 4, और ये 4 3 40 में से 30 जाएगा 10%। अब देखिए कि 10 बराबर 40, 0 से 0 को भी काट दीजिए, 1 बराबर 4, तो 100% बराबर कितना जी, 100 चौका 400, यानी कि टोटल जो है उसका नंबर कितना का था, पेपर जो था 400 नंबर का था। यानी कि इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा, बी ऑप्शन, यानी कि 400 जो है पेपर जो था कुल 400 नंबर का था। ठीक है, तो आपको यह समझ में आ चुका होगा। देखिए मैंने क्या किया कि 30% लड़का लिया है और 12 अंक क्या है पासिंग मार्क्स से कम है, तो हमने इसको ऐड करके क्या कर दिया, पास कर दिया। अब ये जो है 40% लड़का ला दिया है, लेकिन 40% जो है पास तो हुआ है, अब पासिंग मार्क्स से 28% अधिक है, तो भैया 28 माइनस कर देंगे तो ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया, केवल पासिंग मार्क हमने किया। पासिंग मार्क को हमने इक्वल कर दिया। अब इक्वल करने के बाद देखिए 40% में से 30% हमने माइनस कर दिया 10%, और ये 28% और 12%, ये माइनस इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका 40 नंबर। अब 40 नंबर आ जाएगा तो 10% बराबर 40 नंबर, तो 100% बराबर कितना, 400 नंबर। इसको सॉल्व करिएगा कि 10% जो है 40% 10% जो है 40 नंबर के बराबर है, पूर्णांक के बराबर है, तो 100% कितना पूर्णांक हो जाएगा भाई, 400 नंबर का है, यानी कि 400 पूर्णांक है उसका, उस पेपर का। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि दिया है 100 रुपये की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है, तो कुल वृद्धि कितने रुपए की हो जाएगी। अब देखिए फिर से सुन लीजिए थोड़ा। 100 रुपये की एक वस्तु की कीमत है, पहले 10% बढ़ा दी जाती है और तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी बात हमारी वही चीज़ है, 10% बढ़ा, देखिए यहाँ पे 10 क्या है 10% बढ़ा और फिर 10% बढ़ा। ठीक है, और प्लस 10 गुणे 10/100, देख रहे हैं 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा पूरा, और 10 10 20, और ये प्लस 1 1 कम 1, तो ये हो जाएगा 21। अब देख रहे हैं 21 ये हो गया। अब कुल जो है देखिए 100 नंबर 100 रुपये है, क्या है आपका दिया है 100 रुपया है, कीमत कितना है 100 रुपया है, और कितना ये आ गया जी 100 रुपया है। ये अपने आप में मैंने बताया था कितना परसेंट है जी, अपने आप में ये 100%। भाई 100 रुपया है तो अपने आप में मान लेते हैं, कोई भी वस्तु अपने आप की कीमत में 100% ही होता है। यहाँ भी 100 है तो इसको 100% मान लिया, और ये 21% आ गया। भाई 21% आ गया तो 100 और 21 कितना हो जाएगा 121, यानी कि रुपया जब 100% के बराबर 100 रुपया है तो 121% का मतलब ही 121 रुपया होगा। यानी कि इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन
डी सही होगा 121, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा 121। ठीक है ना। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन को, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से ये जो है दूसरा क्वेश्चन है, कहाँ से, इसका ये दूसरा क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन दिया है, यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या से मान लेता हूं मैं, तीसरी संख्या 100 है। ठीक है, क्या है, 100 है, तो 30% और 40% अधिक है, तो ये हो जाएगा आपका 130, कहें कि इससे 30% अधिक है यानी कि 130, इसी से 40% अधिक यानी कि 140। बात समझ आ रही है। अब कह रहा है कि तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत, दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। तो दूसरी संख्या यही ना है जी, तो देखिए 140, ठीक है, और ये 130। अब 140 जो है दूसरी संख्या पहली संख्या से क्या कितना प्रतिशत है, तो 140 और ऊपर 130 और गुणे 100। हाँ समझ रही है। अब 0 से 0 कट जाएगा और 2 7 14 और ये 2 50, यानी कि 2 बार में कट जाएगा, 50 चला जाएगा। ये 13 5 65, 13 5 65, यानी कि 650/7 आ जाएगा। 7 आएगा तो इसको हम करेंगे तो 7 9 63, फिर बचेगा 2, तो 7 दूनी का 14, 7 9 63 और यहाँ पे 2 बच जाएगा तो 20 हो जाएगा, तो 7 दूनी का 14, तो 92 सही 6/7% इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 92 सही 6/7% इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो चलिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया है कि चीनी के दाम में 10%, चीनी के दाम 10% गिर गए हैं। पहले की बढ़ी हुई कीमत पर 18 क्विंटल चीनी खरीदी जाने वाली उसी धनराशि से अब कितने क्विंटल चीनी खरीदी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कि 18 क्विंटल खरीदी जाती थी पहले, और 10% घट गया है, अब कितना खरीदा जाएगा। तो 90%, भाई 10% घटने के बाद 90% चीनी कितना जी, 18 क्विंटल। 9% घटने के बाद चीनी 18 क्विंटल, तो अब कितना 100% जी, पहले 100% था, तो अब देखिए अब तो कितना 10% घटने के बाद 18 क्विंटल, और अब जो है 100%, सॉरी पहले जो है 100%, तो 100% में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 गुणे 18 बटा 90, 0 से 0 कट जाएगा, 9 दूनी 18, 2 दहा में 20। अब देखिए कितना आ गया जी, 20 कुंटल आ गया, कुंतल कितना, ये कुंटल है, 18 कुंटल अब हो गया 20 कुंटल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 20 कुंटल हो जाएगा। कितना चीनी ले लिया, वो कितना चीनी खरीद लेगा, अब 20 कुंटल चीनी खरीद लेगा। तो चलिए दोस्तों, ये जो है RRB ASM 2001 में पूछा है, ठीक है ना। अच्छा चलिए, तो आगे हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि आमों के मूल्य में, आपके स्क्रीन पर दे रहा होगा, दिया है कि आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति को 40 रुपया में 4 आम कम मिलते हैं। तो वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य कितना था, वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य कितना था। अब कह रहा है कि आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर पहले 4 आम कम मिल रहे हैं। जब 20% वृद्धि हो जा रहा है तो 4 आम कम मिल रहे हैं, यानी कि 120% बराबर हम 40 रुपये कर रहे हैं। 120% बराबर 40 रुपये, तो 100% बराबर कितना, तो 100 गुणे 40/120, इसका गुणा इसमें बटा ये, 0 से 0 4 3 12, अब ये हो जाएगा 100/3 रुपये। पहले 100/3,
अब देखिए जो 4 आम कह रहा है, 4 आम कम मिल रहे हैं, यानी कि इस रुपए में से इस रुपए को घटाएंगे तो वो 4 आमों के मूल्य के बराबर होगा। कैसे? देखिए 40 रुपया माइनस 100/3 रुपया, 3 चौका 12, 120, इसको हम डायरेक्ट माइनस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। देखिए 3 चौका 12, 120, 120 में से 100 जाएगा 20/3, यानी कि यही 20/3 रुपये में कितना आम? 4 आम मिलेगा। कितना? 4 आम। अब देखिए कि 4 आम 20/3 रुपये में, 4 मैंगो 20/3 रुपया में, तो कितना कह रहा है कि एक व्यक्ति को 40 रुपये में 4 आम कम मिलते हैं और वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य था। तो वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य कितना था? देखिए तो पहले ये वृद्धि से पहले का ही है मूल्य, तो 4 मैंगो का 20/3 रुपये, तो 15 मैंगो का कितना होगा? ठीक है, 15 मैंगो का कितना होगा? तो 15 × 20/3, 15 × 20/3, आप पूरा का बटा ये 4, क्योंकि नीचे आएगा। तो ये 3 × 5 = 15, ये 4 × 5 = 20, तो 5 × 5 = 25, कितना हो जाएगा? 5 × 5 = 25 रुपये, यानी 15 जो आमों का मूल्य जो होगा वो हो जाएगा 25 रुपये, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। कितना रुपये हो जाएगा? 25 रुपये मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह 6300 रुपया यानी कि 6300 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल मासिक आय कितनी है? दोस्तों ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 2018 में जो पूछा गया था। चलिए हम ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर, देखिए घर के किराए पर कितना? 30%, घर के किराए पे 30%, और शेष का 60%। अब देखिए शेष का 60%, यानी कि घर किराए पर 30% तो बच्चा 70%, तो 70 का जो 60% है, 0 से 0 7 6 42, यानी कि 60%, यानी कि 42 जो है 42% का क्या कर रही है? घरेलू व्यय। क्या है? घरेलू व्यय। अब देखिए 70 में से 42 घटाएंगे, 70 में से 42 घटा देंगे तो 10 में से 2 गया 8 और 6 में से 4 गया 2, यानी कि 28%। अभी 28 बच रहा है, यानी कि अभी 28 बच रहा है। तो कह रही है कि व्यय करती है, यानी व्यय पर खर्च करती है यदि वह प्रत्येक माह 6300 रुपये की बचत करती है। अब देखिए दोस्तों ये 28%, ठीक है, ये 28%, और कह रही है कि यही 28% जो है 6300 रुपये बचत करती है। तो 28% बराबर दिया है आपका 6300 रुपये, 6300 रुपये, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 100% बराबर कितना? देखिए 100 × 6300, 6300 बटा 28, 100 चौका 28, 7 9 63, अब ये कट जाएगा 25, 00 9 5 45 का 5 9 2 18 4 22, 22,500 रुपये। कितना हो जाएगा? 22,500 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? किराए पर 30%, बचा 70%, तो 70% का 60% घरेलू व्यय, तो 70 का 60% यानी कि 42, तो 70 में से 42 जाएगा 28%, वहीं 28% 6300 के बराबर है, क्योंकि वो कितना क्या कर रही है? बचत कर रही है 6300 की। तो भाई कुल आय 100% होगा, तो कुल आय 100% है, तो 100 28% बराबर 6300, तो 100 बराबर कितना? तो 100 × 6300 बटा 28 करेंगे तो 22,500 इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि कृतिका का जो कुल आय है वो आपका कितना है? 22,500 रुपये, यानी कि ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन का जो प्रीवियस क्वेश्चन का यह जो सीरीज था बहुत ही आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और बहुत ही आप लोग जो है कुछ ना कुछ बहुत सीखे होंगे।